हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की दिव्य अवतार की कथा सुनाएंगे। कथा का भाग एक है मथुरा का भय और आकाशवाणी की गूंज। प्राचीन काल में सरयू और यमुना के बीच बसा वैभवशाली नगर मथुरा अपनी समृद्धि, संस्कृति और धर्मप्रियता के लिए विख्यात था। राजमहल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, चांदी जड़े दरवाजे और मोती माणिक से सजे सभागार इस नगर के वैभव की गवाही देते थे। मगर इस चमक दमक के पीछे एक भय का साया भी छिपा था। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस, वह बल में भी अद्वितीय था और राजनीति में भी चतुर। अपने वैभव और शक्ति के मद में उसने प्रजा के धर्म, संस्कृति और जीवन को गौण समझ लिया था। देवकी का विवाह और आकाशवाणी। एक दिन मथुरा में आनंद का माहौल था। राजा कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी की वंश के तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजकुमार वासुदेव से हो रहा था। महल के प्रांगण में वैदिक मंत्र गूंज रहे थे, चारों ओर पुष्प वृष्टि हो रही थी और लोग हर्षोल्लास से भरे थे। विवाह संपन्न हुआ और कंस ने स्वयं अपनी बहन और बहनोई को रथ में बिठाकर विदा करने का निर्णय लिया। वह अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता था, कम से कम तब तक जब तक भाग की एक आकाशवाणी उसके हृदय को भय से भर ना दिया। जैसे ही रथ महल के द्वार से बाहर निकला, आकाश में गूंजती हुई गंभीर आवाज़ सुनाई दी। हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेहपूर्वक विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का क्रोध और वासुदेव की बुद्धिमानी। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और देवकी की हत्या का प्रयास करने लगा। किंतु वासुदेव ने शांत स्वर में बोला, हे मथुरा नरेश, आप एक निर्दोष स्त्री की हत्या क्यों करना चाहते हैं? आकाशवाणी ने कहा है कि आपका विनाश उसके 8वें पुत्र से होगा, न कि स्वयं देवकी से। मैं वचन देता हूँ, आपके भय को दूर करने के लिए मैं जो भी संतान उत्पन्न करेंगे उन्हें आपके हाथों में सौंप दूंगा। वासुदेव की सत्यनिष्ठा और शांत चित्त ने कंस को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। उसने अपनी तलवार वापस रखी, मगर अपने मन में एक भयानक योजना बना ली। कारागार का अंधकार। कंस ने वासुदेव और देवकी को मथुरा के भव्य महल से निकालकर महल के भीतर स्थित एक विशेष कारागार में डाल दिया। यह कारागार लोहे की मोटी सलाखों से घिरा हुआ था। चारों ओर पहरेदार तैनात थे। अंदर सदा अंधकार छाया रहता था। दिन बीतने लगे। देवकी के गर्भ से एक एक करके 7 संतानें उत्पन्न हुई। हर बार वासुदेव ने अपने वचन के अनुसार उन्हें कंस को सौंप दिया। निर्दयी कंस ने उन्हें निर्ममता से मार डाला। 7वां गर्भ का रहस्य। देवकी की 7वीं संतान के समय मथुरा के आकाश में कुछ अद्भुत घटित हुआ। जब गर्भ पूर्ण रूप से विकसित होने लगा था, तभी भगवान विष्णु की योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही थी। यह संतान बाद में बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया, पर वास्तव में यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। 8वां गर्भ और दिव्य आदेश। देवकी ने गर्भ में 8वीं संतान आई। उसी समय भगवान विष्णु ने कारागार में दिव्य प्रकाश प्रकट होकर कहा, वासुदेव, देवकी, मैं स्वयं इस धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हो रहा हूँ। मैं मथुरा में जन्म लूँगा, परंतु तुम्हें मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाकर रखना होगा।
उनकी वाणी सुनते ही वासुदेव और देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, अपार आनंद और श्रद्धा के थे। अद्भुत जन्म। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात थी। आकाश में घनघोर बादल छाए हुए थे। वर्षा हो रही थी और यमुना अपनी लहरों से गरज रही थी। अर्धरात्रि के समय कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। नीले कमल के समान वर्ण, चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और मुकुट में चमकमाता कौस्तुभ मणि देवकी और वासुदेव बोले, प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। यह सौभाग्य हमारे कितने जन्मों के पुण्य का फल है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बाल रूप में कल्पना करो और मुझे नंद बाबा के घर ले जाओ। यह सारा कार्य योग माया के प्रभाव से होगा, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। कारागार के द्वार खुलना और चमत्कारिक यात्रा। जैसे ही भगवान ने यह कहा कि उनकी चार भुजाएं लुप्त हो गई और वे एक सुंदर श्याम वर्ण बालक बन गए। वासुदेव ने उन्हें एक टोकरी में रखा और अद्भुत घटना घटी। कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में चले गए और लोहे की बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर गईं। वासुदेव ने बालक को सिर पर टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। बारिश तेज थी, मगर एक शेषनाग अपने फन फैलाकर वासुदेव और कृष्ण बालक को वर्षा से बचा रहा था। जब वे यमुना के किनारे पहुँचे तो यमुना जी ने भी अपना जल मार्ग खोल दिया और वासुदेव ने सुरक्षित पार कर लिया। गोकुल में अदला बदली। नंद बाबा के घर यशोदा देवी एक कन्या को जन्म दे चुकी थी। वह स्वयं योग माया थी। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और योग माया को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस को जन्म की सूचना मिली, वह तुरंत कारागार में पहुंचा। उस कन्या को मारने के लिए उसे उठाया, परंतु कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में है। कंस भय से कांप उठा। अब वह जानता था कि उसका समय निकट है। गोकुल की पहली सुबह। गोकुल की सुबह हमेशा गौओं की मधुर घंटियों, बांसुरों की हल्की धुन और यमुना की लहरों के संगीत से सजती थी। उस दिन नंद बाबा के आंगन में एक नई रौनक थी। यशोदा माँ की गोद में श्याम सुंदर बालक। यशोदा का हृदय आनंद से भरा था। वह बार बार कृष्ण के छोटे छोटे हाथ, पैर, नन्हे मुख को देखती और उन्हें चूम लेती। कभी उनकी आंखें चमकती, कभी आंसू से भर जाती, जैसे उन्हें सारे लोक का सुख अपनी गोद में पा लिया हो। नंद बाबा गांव के बड़े उत्सव की तैयारी की। मंगला आरती, गाय की सजावट, भोग और ढेर सारी मिठाइयाँ। सारे गोप गोपियाँ नंद भवन में एकत्र हुए और बालक को देखने के लिए उमड़ पड़े। नामांकन और आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद गर्गाचार्य गोकुल आए। उन्होंने बालक का नामकरण करते हुए कहा, यह बालक असाधारण है। इसका एक नाम कृष्ण होगा, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक, और दूसरा नाम बलदेव के भाई होने से कन्हैया। गर्गाचार्य ने आगे इशारे में कहा, नंद बाबा, इस बालक की लीलाएं अद्भुत होंगी और यह गांव ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। बाल्यकाल की शरारतें। कृष्ण धीरे धीरे रेंगने लगे। यशोदा माँ के लिए अब दिन भर का काम बढ़ गया, क्योंकि उसका लाल हर जगह पहुँच जाता था। कभी रसोई में घी के मटके तक, कभी आंगन में गाय के बछड़ों के पास, तो कभी पड़ोसियों के घर में। गोपियाँ शिकायत लेकर आती, यशोदा, तुम्हारा कहना हमारे घर का दही खा गया। यशोदा हंसते हुए कहती, अरे इतने छोटे बालक से क्या नाराज़ होना। लेकिन भीतर भीतर वे जानती थी कि उनका कहना सचमुच नटखट है। माखन चोर की पहली कथा।
एक बार कृष्ण ने सोचा कि क्यों न आज अकेले माखन चुराया जाए। वे धीरे धीरे रसोई में पहुँचे, मगर मटकी ऊपर टंगी थी। कृष्ण ने आसपास की लड़कियाँ कड़ियाँ, मटके और बर्तन के एक दूसरे पर रखकर एक सीढ़ी बना डाली। जैसे ही ऊपर पहुँचे, माखन निकलने लगे, तभी मटकी थोड़ी हिली और टपक उनका चेहरा पूरे घी से भर गया। यशोदा माँ अंदर आई तो देखा कि कान्हा के मुंह पर माखन और उनकी आंखों ऐसी चमक रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यशोदा ने उन्हें उठाकर प्यार से कहा, कन्हैया, तुम माखन क्यों खाते हो? कृष्ण मासूमियत से बोले, माँ, माखन को तो मैंने बुलाया था, वो खुद मेरे मुंह में आ गया। बलराम अक्सर कृष्ण को समझाते, कान्हा, इतना मत शरारत कर, कभी पकड़े जाओगे। कृष्ण मुस्कुराते हुए, दाऊ, अगर पकड़े गए तो माँ की गोद मिलेगी और माखन भी। दोनों भाई फिर हंसते हुए बाहर खेलने निकल जाते। असुर वध और चमत्कारी लीलाएं। पूतना वध। गोकुल की शांत सुबह थी। यशोदा माँ कृष्ण को गोद में लेकर आंगन में झूला झूला रही थी। गायें रंभा रही थी, बछड़े उछल कूद रहे थे और सूरज की किरणें गांव की स्वर्णिम बना रही थी। उसी समय दूर से एक मायावी रूप वाली स्त्री आई और उसकी चाल मोहक थी। मुख पर माँ जैसी ममता का अभिनय और वस्त्र चमत्कार। यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि राक्षसी पूतना थी। कंस ने इसे भेजा था। पूतना मन ही मन सोचा कि कंस ने सही कहा, यह बालक असाधारण है, इसका अंत करना ही होगा। गांव की स्त्रियों ने उसे देखा और समझा कोई देवी आई है आशीर्वाद देने। यशोदा भी धोखे में पड़ गई और पूतना को घर में आने दिया। पूतना ने मधुर स्वर में कहा, माँ, इस बालक को आशीर्वाद देने चाहती हूँ। यशोदा ने कृष्ण को उसकी गोद में दिया। जैसे ही पूतना ने अपने विष भरे स्तनों को कृष्ण के मुख से लगाया, श्याम सुंदर ने अपने कोमल दिव्य शक्ति से न केवल विष पीना शुरू किया, बल्कि उसकी प्राण शक्ति भी खींचने लगे। पूतना छटपटाते हुए सोचा, यह क्या? यह तो मेरे प्राण ले रहा है। उसकी आंखों में भय था और कृष्ण की आंखों में दिव्य तेज। कुछ ही पल में पूतना ने अपनी राक्षसी रूप धारण कर लिया। पर्वत जैसे ऊंचाई, लाल आंखें, विकराल दांतें और शरीर से भयानक दुर्गंध। गांव वाले भयभीत हो गए, लेकिन कृष्ण तब भी उसके वक्ष पर खेलते रहे जैसे कोई बालक खिलौने से खेल रहा हो। अंत में पूतना धरती पर गिर पड़े और प्राण छोड़ दिए, लेकिन कृष्ण की करुणा देखिए, उन्होंने उसके पापों को हर लिया और उसके मातृत्व का स्थान दिया। गर्गाचार्य ने बाद में कहा, जो भी किसी रूप में भगवान को माँ का स्नेह देती है, उसे मुक्ति मिलती है, चाहे उसका भाव कैसा हो। सक्टासुर वध। कुछ दिन बाद नंदोत्सव का समय आया। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। यशोदा ने कृष्ण को लकड़ी के बने एक छोटे से पालने में सुला दिया। उस समय एक पुराना भारी लोहे से जड़ा हुआ बैलगाड़ी का पहिया आंगन में रखा था। उसी में सक्टासुर नामक दैत्य ने प्रवेश कर लिया और सोचने लगा, जब यह बालक मेरे नीचे आएगा, मैं इसे दबाकर मार दूंगा। सक्टासुर में, हाहा, यह तो सोया हुआ है, अब यही उचित समय है। कृष्ण, तुम सोचते हो कि मैं सो रहा हूँ, लीला तो अभी शुरू हुई है। अचानक कान्हा ने अपने छोटे छोटे पैरों से शकट को जोर से ठोकर मारी। एक दिव्य प्रकाश निकला और शकट हवा में पलट गया और उसके साथ ही दैत्य का प्राण निकल गया। गोपियाँ भाग आई और अरे, यह तो चमत्कार हो गया। यशोदा सोचने लगी, मेरे लाल के पाँव में इतनी ताकत। तृणावर्त व्रत।
एक दिन वसंत ऋतु में आकाश में तेज आंधी चली। गांव वाले घरों में छिप गए, लेकिन तभी एक विशाल बवंडर आकर आंगन में उतरा। यह तृणाव्रत नामक दैत्य था, जिसे कंस ने भेजा था। तृणाव्रत ने कृष्ण को अपनी भुजाओं में उठाया और आकाश की ऊंचाई में ले जाने लगा। गांव वाले घबरा कर चिल्लाने लगे। यशोदा बेहोश हो गई। आकाश में युद्ध। तृणावत हवा की गति से ऊपर जा रहा था, लेकिन कृष्ण शांत थे, जैसे उन्हें सब पता हो। अचानक उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना कि तृणावत को लगने लगा कि मानो वह पहाड़ उठाकर ले जा रहा है। तृणावत, अरे यह बालक है, यह कोई अगाध भार। कृष्ण, मैं वही हूँ जिसे तू पहचान नहीं सकता। तृणावत ने हार मान ली और गिरते गिरते धरती पर आ टकराया। उसका अंत हो गया और कृष्ण यशोदा की गोद में लौट आए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।